आते हैं, उसे जब बंद करोगे तो आराम से, अब क्या तुम्हें बता दें, तुम तो आ ही गए, तभी इससे करना होता है। तो कल हम समझ रहे थे नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज में आपने समझा था अब तक कि किस प्रकार से इसका यूज करना होता है, कैसे पहचानते हैं। जो बच्चे कल एब्सेंट थे, आज दोबारा से मैं समझाता हूँ, और मैं 10 मिनट लूँगा इसको समझाने के, पिछला वाला, बाकी हम आगे का पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ये मत सोचना है कल का ही चल रहा है, आगे ही पढ़ेंगे हम। कल पूरी बात हो ही नहीं पाई थी, टाइम हो गया था। तो नाउन क्लॉज कैसे काम करता है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए हमें, नाउन की तरह काम करेगा। नाउन क्लॉज का नाम नाउन क्लॉज इसलिए ही है क्योंकि ये फंक्शन करेगा तो नाउन की तरह। और आपको एक बात बड़े अच्छे से पता है कि नाउन हमेशा 3 क्वेश्चंस के आंसर देती है आपको, 3 में पक्का नाउन आ जाती है। कौन कौन से क्वेश्चन है वो? एक तो है हु, एक है व्हाट और एक है हुम। अगर आप हु, व्हाट और हुम का प्रश्न करोगे आपको नाउन मिल जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, इसके माध्यम से फिर आपको मैं समझाऊंगा क्या कहा जा रहा है। कौन चलाया है फैन वैसे है? कर देना, ये बंद कर देना। नहीं इतनी गर्मी है नहीं, बेसिकली तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें पंखा चलाना है कि नहीं चलाना है। पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है, ना चलाओ तो गर्मी लगती है, तो फिर दोनों काम कर लेते हैं। पंखा चला के चादर ओढ़ के सो जाते हैं है ना। ये चेयर कौन गधा रखा है यहाँ पे? अच्छा मैं रखा, सॉरी। एक कॉपी किसकी है? मालिक, इसे ले लो आप। अच्छा सुनना अब आराम से। तो हम लोगों ने कल भी ये बात की थी, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं दोबारा से। नाउन क्लॉज काम कैसे करता, मुश्किल टॉपिक है, इसकी चर्चा अक्सर टीचर्स नहीं करते, पढ़ाने से बचते हैं इसको। ये बच्चों को समझा पाना आसान नहीं है, तो समझ जाओ तो आप, तुम ये मान लेना तुम होशियार हो और अपनी पीठ ठोक सकते हो आप, ठीक है। आप हाथ तो पहुँचेगा नहीं, तो गिर के रगड़ के रोड पर ऐसे ऐसे करके ठोक लेना, ठीक है। समझते हैं अभी। राम सेड समथिंग, आई was not, it was not true, I'm sorry. Ram said something, I knew it. Ram said something, you should not rely on it. पहले ये समझते हैं सबके सब क्लॉजेज हैं कि नहीं है। क्या सब में सब्जेक्ट और वर्ब है? बिल्कुल है। सब्जेक्ट और वर्ब है? बिल्कुल है। सब्जेक्ट और वर्ब है? बिल्कुल है। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। रिलाई ऑन वर्ब है एक, जो कि भरोसा करना, विश्वास करना होता है, जिसका मतलब, तो इनको जैसा आपका बोर्ड पूछता है, बेसिकली वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि 2 सेंटेंस देकर आपसे कहेगा कि इन दोनों को कंबाइन करो। कंबाइन करना जानते हो, दोनों को जोड़ना है आपको, ठीक है। किसका यूज़ करके जोड़ना है? और आपको इस क्लॉज का। वो कहेगा डू इज डायरेक्टेड में कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग नाउन क्लॉज। कितनी प्यारी बातें कर रहे थे, साथ रहो। राम सेड समथिंग, इट वॉज नॉट ट्रू। सुनना आप, अगर मैं यहाँ से इट को हटा दूँ तो किसी को चक्कर आना, उल्टी आना, बड़ा दिक्कत तो नहीं होता है। हटा दूँ मैं, ठीक है। मैं समथिंग हटा दूँ यहाँ से, तब भी एक ही चीज़ रहेगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक जादू दिखाऊंगा आपको। वो जादू ये है, मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे कल आपको, वॉट, हु, हुम, हुज, विच, दैट, इफ, वेदर, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिखवाए गए थे आपको। नॉट दीज, सो मैनी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, खुद बताना, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना आप। राम सेड समथिंग, इट वॉज नॉट ट्रू। राम ने कुछ कहा, ये सच नहीं था। सच क्या नहीं था? जो राम ने कहा, जो राम ने कहा, यही आंसर दिया आपने। तो जो के लिए आप, स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति तो है नहीं। राम ने जो कहा वो उसका स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट के लिए जो के सेंस में आप क्या लगाओगे? वॉट। वॉट क्या लिखना सही रहेगा? वॉट राम ए कौन किया? मेरे को ना सब डिस्टर्ब कर रहे हैं आज। वॉट राम सैड, क्या बचा है? वॉज नॉट ट्रू। वॉज नॉट
ट्रू। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। राम सेड समथिंग, समथिंग क्या होता है? कुछ नहीं होता समथिंग। समथिंग बकवास चीज़ होती है। आई न्यू इट, मैं इसे जानता हूँ। मैं किसे जानता हूँ? चलो मैं फिर से बात करता हूँ। राम ने कुछ कहा, मैं इसे जानता था। जानता हूँ नहीं, जानता था लिखा हुआ है। राम ने कुछ कहा, मैं इसे जानता था। मैं किसे जानता था? जो राम ने कहा। तो अगर मैं इस इट को हटा के यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट को लिख दूँ, बात तो वही होगी फिर भी। तो मैं लिखेगा आई न्यू, मैं जानता था। फिर यहाँ लिखो गया वॉट राम सेड। आई न्यू वॉट राम सेड। ठीक है, मैं जानता था। क्या जानता था? जो राम ने कहा। बहुत चमत्कारी हो आप, सब जानते हो आप। राम सेड सब, ओ भगवान जी कितना कहेंगे। यू शुड नॉट रिलाई ऑन इट, मैंने लिखा सेम इसलिए है ताकि आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन कहीं सेंटेंस को लेकर ना हो। आप क्लॉज समझ जाओ, बस इतना काफ़ी है। मैं टफ भी पढ़ा सकता था आपको कि आपको हर बार अलग सेंटेंस देकर आपसे करवाता, फिर कहते हैं इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, हम कैसे पहचान जाए। प्रैक्टिस सबकी करवाऊंगा मैं, समझते आसान से है पहले। ठीक है, यू शुड नॉट रिलाई ऑन, आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको विश्वास नहीं करना चाहिए किस बात पर? जो राम ने कहा। यू शुड नॉट रिलाई ऑन वॉट, जो राम ने कहा। ठीक है, तो जो राम ने कहा, जो राम ने लिख दिया किस्मत में वही होता है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, और तुम कह रहे विश्वास ना करो। यू शुड नॉट रिलाई ऑन, यू शुड नॉट रिलाई ऑन वॉट राम सेड, वॉट राम। यहाँ तक की बात हमारी हो चुकी थी, अब यहाँ की बात आज से शुरू होती है। ठीक है ना, चलिए पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलो, यहाँ एक वर्ब लिखी हुई है, एक वर्ब लिखी हुई है, वो है सेड। सेड अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है? अच्छा, राम इसका सब्जेक्ट है। तो जिसके पास सब्जेक्ट है, जिसके पास वर्ब है, वो क्लॉज कहलाएगा। सिंपल सी बात है। एक वर्ब फिर लिखी हुई है वॉज। चलो, वॉज का सब्जेक्ट क्या है? तो वॉज का सब्जेक्ट सेड नहीं है, वॉज का सब्जेक्ट राम नहीं है। वॉज नॉट ट्रू। मैं पूछ लेता हूँ आपसे, क्या सच नहीं है? जो राम ने कहा। तो इसका मतलब हुआ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए? याद रखना, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता नहीं होता। ये समझा चुका हूँ मैं आपको पहले ही। सब्जेक्ट और कर्ता दो अलग अलग चीज़ें हैं। सब्जेक्ट अलग है, कर्ता अलग चीज़ है। ठीक है, इसे प्रूव भी किया है मैंने, कैसे नहीं है आप जानते हो इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ है आपके लिए। अब ये सब्जेक्ट है, ठीक। इसके पास वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब है क्या हो गया? क्लॉज। अच्छा, मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट वाज नॉट ट्रू? व्हाट वाज नॉट ट्रू? व्हाट राम सेड। तो आपने मेरे व्हाट के आंसर में क्या बोला? आपने मेरे व्हाट के आंसर में बोला व्हाट राम सेड, यही तो बोला आपने। इसका मतलब एक क्लॉज है। और किसके आंसर में बोला आपने? व्हाट के आंसर में। और व्हाट का आंसर देने वाला क्या होता है? नाउन होता है। तो इसका मतलब ये नाउन है। इसका मतलब क्या हो गया इतना स्टेटमेंट? ये नाउन है। अबे नाउन तो हमने पढ़ा था किसी एक व्यक्ति का नाम होगा। इसके पास तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। कोई बात नहीं, जिसके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वो क्लॉज होता है। तो क्या कहलाएगा? पहचान गए, नॉन क्लॉज है। चलिए, ये सब्जेक्ट बोलो हाँ, बोल के देखो हाँ, मुंह तोड़ दूंगा, बोलो तुम। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्लॉज हो गया। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये भी क्लॉज हो गया। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, क्लॉज, एक सब्जेक्ट, एक और वर्ब, एक और क्लॉज। चलो आगे समझते हैं। अब राम न्यू, राम जानता था। राम ना, किधर है राम? आई न्यू, मैं जानता था। मैं क्या जानता था? जो राम ने कहा। मैं ब्रिलियंट आदमी है, मैं सब जानता है। जो राम ने कहा था।
जो राम ने कहा था वो मैं जानता था। क्योंकि इसने व्हाट का आंसर दिया तो व्हाट का आंसर देने वाला क्या होता है, नाउन। अबे ऐसा कैसा नाउन सब्जेक्ट वर्ब लेके घूम रहा है। अच्छा इसका सब्जेक्ट भी है, इसका वर्ब भी है, तो इसका मतलब एक क्लॉज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो जाएगा, क्लॉज। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन क्लॉज। आप पहचान पाओगे कब नॉन क्लॉज है। आपने क्वेश्चन किया आई न्यू व्हाट राम सेड, तो आप पहचान गए इसको। यहाँ आते हैं, यू शुड नॉट रिलाई ऑन, आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, व्हाट, जो राम ने कहा। ये फिर से आपने किसके लिख ले पहले इसको। यहाँ ये सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, इसका वर्ब फ्रेज है। वर्ब फ्रेज है ये, एक्चुअल में वर्ब ना होकर क्रियाओं का समूह है। तो क्या कहा आपने, वर्ब फ्रेज कहलाता है पूरा का पूरा। इसे भी ऐड कर सकते हो इसमें चाहो तो आप, ऑन को भी, ठीक है, बरोबर। अब यहाँ लिखा हुआ शब्द क्या है, राम सब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सैड वर्ब। मतलब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक और सब्जेक्ट, एक और वर्ब, तो 2 क्लॉज हो गए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, यू शुड नॉट रिलाई ऑन व्हाट, तो आपने कहा व्हाट राम सेड, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ वाला पार्ट किस चीज़ का आंसर में आ रहा है, व्हाट के आंसर में। और व्हाट के आंसर में जो भी आएगा वो क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन के साथ ऐसी नाउन जिसके पास सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, मैंने तो नहीं देखी, तो मैं ऐसे क्या कह दूंगा, क्लॉज। ये तो क्लॉज है भाई साहब। तो हमने कहा क्लॉज नहीं है, नाउन है। नहीं, वो कह रहे क्लॉज है, हम कह रहे नाउन है, वो कह रहे क्लॉज है। एक काम करो, दोस्ती कर लेते हैं, ना नाउन ना क्लॉज, नाउन क्लॉज। समझ गए, क्लियर हुआ। इतना नोट करना था आपको। जो बच्चे कल कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आज कर लो। कल कम लिखवाया था मैंने, आज ख़त्म कर दिया टॉपिक। अब मैं सेंटेंस देता हूँ आपको बनाने के लिए। इसे पॉज कर लेगा कोई, पॉज कर पॉज करना है, आराम से देख लेना कहाँ से होता है।